जय हिंद गाइस। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स। अब जो हम देखने वाले हैं, जैसा अभी अपने ह्यूमन बींग्स का देखा, अभी जो हम देखने वाले दैट विल बी रिलेटेड टू प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन हेल्प कर रहा है वो सबसे पहले देख रहे हैं। अगर हम देखें प्लांट्स के हद तक, तो विल टॉक अबाउट जाइलम, विल टॉक अबाउट फ्लोएम। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दो टिश्यूज है, ये वेस्कुलर टिश्यूज है। दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो ये जो दो मेन टिश्यूज है, आप देख रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट में हेल्प करते हैं। अब आप अगर देखें तो ये किस तरह हेल्प कर रहे हैं अपने को समझ के लेना है। आप अगर देखें तो जाइलम जो है दैट हेल्प्स इन फ्लूइड ट्रांसपोर्ट। फ्लूइड ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करता है? आपका जाइलम हेल्प करता है। तो जाइलम जो है दैट हेल्प्स इन फ्लूइड ट्रांसपोर्ट। अब फ्लूइड ट्रांसपोर्ट जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, बट हम लोग पहले देखने वाले कि जाइलम में एक्चुअली क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ट्रिकियाड्स, वेसल्स, जाइलम, पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ये चार कंपोनेंट्स आप अगर देखें तो जाइलम के होते हैं। ठीक है, आप अगर देखें तो उसमें से सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग कंपोनेंट है, ये लिविंग कंपोनेंट है। बाकी आप अगर देखें तो ये भी डेड सेल है, ये भी डेड सेल है और ये भी डेड सेल है। तो जाइलम आप अगर देखें तो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ठीक है, जो आप देख रहे हैं कि फ्लूइड ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट है या हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब जाइलम के कंपोनेंट्स की जब बात हो रही है तो वी हैव ट्रिकियाड्स, वी हैव वेसल्स, वी हैव जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। अब उसमें हमने देखा कि जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये लिविंग कंटेंट है, लिविंग पार्ट है। बाकी ट्रेकियार्ड्स, वेसल जो है और जाइलम फाइबर्स जो है ये डेड कंपोनेंट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेल्स है दे टुगेदर फॉर्म जाइलम टिश्यू एंड दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एंड आप अगर देखिए फ्लोएम जो है, फ्लोएम जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वो आपको हेल्प करने वाला क्या में? फूड ट्रांसपोर्ट में। क्या में हेल्प करने वाला है? फूड ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, तो फ्लूइड ट्रांसपोर्ट की जब बात हो रही है इन प्लांट्स, इट टेक्स प्लेस बाय टू वेज। नंबर वन, बाय रूट प्रेशर, एंड नंबर टू बाय ट्रांसपीरेशन पुल। तो आप देख रहे हैं कि ये दो तरीके से आपका फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होगा। सबसे पहले होगा रूट प्रेशर से, एंड दूसरे आप अगर देखें तो इट विल टेक प्लेस बाय ट्रांसपीरेशन पुल। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये दो तरीकों से आपका प्लांट में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लूइड ट्रांसपोर्ट होता है। पहला हमने बोला रूट प्रेशर, दूसरा हमने बोला आपको ट्रांसपीरेशन पुल। तो अब ये जो प्रोसेस है ये क्या है अपने को समझ के लेना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रूट प्रेशर। विल डिस्कस अबाउट द रूट प्रेशर। अगर हम बात करें रूट प्रेशर की, तो इसमें क्या हो रहा है ये अपने को देखना है। अब पहली बात तो ये क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ फ्लूइड ट्रांसपोर्ट। तो इसमें हेल्प कौन करेगा आपको? जाइलम। कौन हेल्प करेगा आपको? जाइलम। ठीक है, अब यहां पे हम लोग ये आंसर किस तरह लिखेंगे समझ के लिए। आपने सबसे पहले तो ये एक प्लांट कंसिडर करना है इसमें। ठीक है, अब यहां पे ये आपका सॉइल है, ये आपका सॉइल है। ठीक है, अब यहाँ पे सॉइल से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात, एकदम सितारा पॉइंट, स्टार पॉइंट आप याद रखेंगे कि सॉइल में
सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि उसमें वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर विल ऑलवेज बी हाई, will always be high as compared to any other part. So amount of water is always high in soil as compared to any other part. And साथ साथ में आप क्या देखेंगे कि सॉइल में वाटर के अलावा मिनरल्स भी प्रेजेंट रहेंगे, मिनरल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। तो आप क्या देखेंगे कि सॉइल में वाटर कंसंट्रेशन जो है, आप अगर देखिए तो यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन एनी सर्कमस्टांसेस, इन एनी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस आप अगर देखिए तो वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो सॉइल में सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब बात क्या है अभी समझ के लिए, रूट प्रेशर की अपने को बात करनी है। तो आप क्या देखेंगे कि ये जो रूट्स है उनके रूट हेयर्स जो है, उनके रूट हेयर्स जो है वो सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सॉइल, वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। तो आप क्या देखेंगे कि वाटर जो है दैट फ्लोज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सिंपल सी बात है, आप देखिए कि कोई भी चीज का फ्लो नॉर्मली अगर डिफ्यूजन की बात करें तो दैट विल टेक प्लेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि वाटर विल फ्लो फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एंड द वाटर विल एंटर इनटू द प्लांट वाया रूट हेयर, वाया रूट हेयर। अब रूट हेयर से आप देख रहे हैं कि पानी कहाँ जा रहा है, रूट में जा रहे हैं, रूट के सेल्स में जा रहे हैं, नीचे के पार्ट में जा रहे हैं। वाई? बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन जो है पानी का वो सॉइल में ज्यादा है एज कम्पेयर टू रूट है, तो वाटर का मूवमेंट इस दिशा में हो रहा है। अब आप क्या देख रहे हैं कि पानी अंदर जाने के बाद यहाँ पे रूट सेल्स में पानी का अक्यूमुलेशन होगा, लोअर हिस्से में आप देख रहे हैं कि पानी का अक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। देयर विल बी अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द रूट सेल्स ऑफ रूट, ठीक है, लोअर पार्ट। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि पानी यहाँ पे जब अक्यूमुलेट होगा तो डेफिनेटली ड्यू टू द एक्यूमुलेशन, ठीक है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन द रूट सेल्स एक प्रेशर क्रिएट होगा। अब ये रूट सेल्स में हो रहा है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रूट प्रेशर। क्या बोल रहे हैं हम इसको, रूट प्रेशर। अब यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिसके से क्या होगा कि पानी रूट से अब ऊपर की तरफ जाएगा, दैट इज टुवर्ड्स द स्टेम एंड टुवर्ड्स द लीफ। तो आप क्या देख रहे हैं कि वाटर का अपवर्ड मूवमेंट अब हो रहा है, वहां पे एक कॉलम क्रिएट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जहां पे आप देख रहे हैं कि वाटर फिर रूट से कहा जा रहा है स्टेम में, स्टेम से कहा जा रहा है लीफ में। तो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका जो प्रेशर क्रिएट हुआ कहाँ हुआ, रूट जोन में। कहाँ हुआ, रूट जोन में। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, रूट प्रेशर। क्या बोल रहे हैं इसको हम, रूट प्रेशर। वाई? बिकॉज जो कंसंट्रेशन था वाटर का वो रूट में बढ़ता गया, जिसके वजह से आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्टेम। सो द वाटर स्टार्टेड टू फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ स्टेम, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन। सो अब इससे एक चीज क्लियर क्या हो रही है कि ड्यूरिंग द रूट प्रेशर water is flowing from root tip to shoot tip, that is in upward direction and only in one direction, and only in one direction, and वो भी कौन सा, upward direction, upward direction। अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान में रखना है कि जब इसमें वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जब इसमें वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो साथ साथ में आप देख रहे हैं कि इसमें मिनरल्स भी जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, मिनरल्स भी जा रहे हैं। तो वाटर के साथ आप देख रहे हैं कि मिनरल्स का भी फ्लो हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि वाटर में मिनरल्स घुल जाएंगे और उसके साथ जाएंगे, तो वाटर प्लस मिनरल्स ये दोनों टुगेदर आर कॉल्ड एज सैप, दे आर कॉल्ड एज सैप। तो आप देख रहे हैं कि वाटर के साथ आप देख रहे हैं कि सॉइल से रूट में क्या गया, वाटर, उसके साथ साथ मिनरल्स भी गए। अब रूट से कहां गया, स्टेम में, स्टेम से कहां गया, लीफ में। तो ये फ्लो हो रहा है। अब किसका फ्लो हो रहा है, वाटर का नहीं बोलेंगे आप, किसका बोलेंगे आप, सैप का बोलेंगे, सैप। तो सैप क्या है, वाटर अलॉन्ग विथ मिनरल। तो द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप इज टेकिंग प्लेस। अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड, इसके लिए एक साइंटिफिक वर्ड आप यूज कर सकते हैं, असेंट, राइज। सो देयर इज असेंट ऑफ सैप, असेंट ऑफ सैप। ये प्रोसेस को हम असेंट ऑफ सैप भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि फ्लूइड ट्रांसपोर्ट को असेंट ऑफ सैप भी
बोला जाता है, जिसमें आप देख रहे देयर इज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर दैट इज फ्रॉम लोअर पार्ट टू द अपर पार्ट, एंड हियर द वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम रूट टिप टू शूट टिप, दैट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है, यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है. सो दिस इज असेंट ऑफ सैप. अब यहाँ पे पॉइंट जो ध्यान में रखे कि प्रेशर कहाँ बिल्टअप हुआ, रूट में. प्रेशर कहाँ बिल्ट हुआ, रूट में. ठीक है, उसके बाद पानी गैस स्टेम में, फिर उसके आगे. अब ये जो प्रोसेस है रूट प्रेशर, ये जो है इससे जो फोर्स जनरेट होता है बहुत कम है, तो इसलिए ये शॉर्ट हाइट प्लांट्स के लिए यूजफुल है. इट इज यूजफुल फॉर शॉर्ट हाइट प्लांट्स. जो प्लांट्स की हाइट कम है उन प्लांट्स के लिए यूजफुल है. तो सिंपल सी बात है, आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका रूट प्रेशर है, ये फोर्स से शॉर्ट हाइट प्लांट्स में पानी फ्लो हो सकता है, या फिर इन द टॉल प्लांट्स ड्यूरिंग द नाइट. तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं कि टॉल प्लांट्स में अगर फ्लो करना है तो वो रूट प्रेशर जो है वो नाइट के समय काम कर रहे हैं. बट अगर डे समय की बात करें तो वो टॉल प्लांट्स के लिए काम नहीं करता है, वो सिर्फ शॉर्ट प्लांट्स के लिए, शॉर्ट हाइट प्लांट्स के लिए काम कर रहे हैं. तो टॉल प्लांट्स के लिए कौन काम कर रहे हैं, काम कर रहा है आपका ट्रांसपिरेशन पुल. टॉल प्लांट्स के लिए कौन काम कर रहा है, आपका ट्रांसपिरेशन पुल, टीपीटीपी. आप देख रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन पुल जो है वहां पे वर्क करेगा ड्यूरिंग द डे टाइम इन टॉल प्लांट्स. अब ट्रांसपिरेशन पुल मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसपिरेशन पुल? अब ये भी एक फ्लूइड ट्रांसपोर्ट का मेथड है. दिस इज अगेन अ मेथड फॉर फ्लूइड ट्रांसपोर्ट. तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अब फ्लूइड ट्रांसपोर्ट कैसे होने वाला है. सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपीरेशन की. वर्ड ट्रांसपीरेशन, ठीक है, इट इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ vapors from the aerial parts of the plant. From the aerial parts of the plant. It is the loss of water in the form of vapors from the aerial parts of plant. This phenomena is known as transpiration. ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपीरेशन. अब अगर हम एक फैक्ट देखें तो 99% वाटर इज लॉस्ट बाय प्लांट्स by the method of transpiration. That means आप अगर देखें तो उनको लगना कितना है, 1%. तो आप देख रहे हैं 99% वाटर जो है वो लूज करेंगे बाय द मेथड ऑफ ट्रांसपीरेशन, एंड 1% इज यूटिलाइज्ड. 1% वो यूज कर पा रहे हैं सिर्फ. तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि आपको एक क्वेश्चन आएगा, ट्रांसपीरेशन इज अ नेसेसरी इविल, व्हाई? तो ट्रांसपीरेशन पुल अगर नहीं आता है क्वेश्चन, तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ट्रांसपीरेशन इज अ नेसेसरी इविल. तो उसका भी आंसर वही होगा जो अभी हम डिस्कस करने वाले. तो ट्रांसपीरेशन पुल जो है आप देख रहे हैं कि उसकी वजह ट्रांसपीरेशन है. सो एज अ रिजल्ट वी कैन से दैट ट्रांसपीरेशन इज अ नेसेसरी इविल. अब ट्रांसपीरेशन पुल वर्क कैसे कर रहा है ये अभी हम देखेंगे. हाउ डज द ट्रांसपीरेशन पुल वर्क्स. अब ट्रांसपीरेशन पुल की बात करेंगे हम लोग. अगर हम बात करें कि बड़ा सा ट्री हम इमेजिन करेंगे,
तो आप अगर देखें तो ये एक ट्री हम लोग अज्यूम करें, ह्यूज ट्री। अब यहाँ पे अगेन जैसे मैंने पहले भी बोला था आपको कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी नॉर्मल कंडीशन में सबसे ज्यादा पानी कहाँ होगा? सॉइल में होगा। कहाँ होगा? सॉइल में होगा। ठीक है, सॉइल हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर ऑलवेज एंड ऑलवेज। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे कम पानी जो है एटमॉस्फेयर में होगा। एटमॉस्फेयर में हम अज्यूम करेंगे यहाँ पे कि सबसे कम पानी होने वाला है। अब समझ के लेना है आपको कि वाटर का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा यहाँ पे। अब यहाँ पे मिनरल भी है, तो डेफिनेटली जो मूवमेंट होने वाला है वो सैप का होने वाला है। ठीक है, वाटर प्लस मिनरल। एंड आप देख रहे हैं एटमॉस्फेयर में वाटर का कंटेंट सबसे कम है, ये भी आपको याद रखना है। एटमॉस्फेयर में वाटर का कंटेंट सबसे कम है, ये भी आपको याद रखना है। अब आप क्या देख रहे हैं कि हम बात करेंगे अभी एक डेफिनेशन जब हमने देखा ट्रांसपीरेशन की, तो जो लीफ है, लीफ प्लांट्स के लीफ से समझो हम बात करें, यहां पे लीफ है। ठीक है, इस लीफ से आप देख रहे कि आपका जो वाटर है वो जा रहा है एटमॉस्फेयर में। दैट मीन्स ये क्या हुआ? ट्रांसपीरेशन। क्या हुआ? ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब ट्रांसपीरेशन से आप देख रहे हैं कि लीफ का सारा पानी जो है वो चला गया है एटमॉस्फेयर में। बहुत सारा लॉस यहाँ पे पानी का हो चुका है। वाई? बिकॉज एटमॉस्फेयर में सबसे कम पानी रहने वाला है, तो हमेशा लीफ से पानी एटमॉस्फेयर में जाएगा, लीफ से एटमॉस्फेयर में जाएगा, एटमॉस्फेयर से लीफ में कभी पानी आ नहीं सकता। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या बोल रहा कि लीफ में पानी ज्यादा था, तो लीफ का पानी बाहर गया एटमॉस्फेयर में वाया ट्रांसपीरेशन, वाया ट्रांसपीरेशन। अब ये वाटर लॉस की वजह से आप देख रहे हैं कि लीफ का पानी क्या हो गया? कम हो गया, कम हो गया। तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि लीफ का पानी अब कम हो चुका है। तो डेफिनेटली जाइलम ऑफ लीफ जो है, जाइलम ऑफ लीफ जो है वो जुड़े हुआ है जाइलम ऑफ स्टेम से। किससे जुड़े हुआ है? जाइलम ऑफ स्टेम से। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो लीफ है वो किससे पानी लेंगे? स्टेम से। दैट मीन्स आप देख रहे हैं कि इसमें पानी की कमी आई, तो उन्होंने पानी किससे मांगा? स्टेम से। तो स्टेम के अंदर वो टाइम पे पानी ज्यादा था, तो स्टेम से पानी कहाँ गया? लीफ में गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि स्टेम से पानी लीफ में चला गया, तो स्टेम के अंदर का जो पानी है वो कम हो चुका है। स्टेम के अंदर का पानी कम हो गया है, तो डेफिनेटली जाइलम ऑफ स्टेम जो है, जाइलम ऑफ स्टेम जो है वो किससे जुड़े हुए? अब जाइलम ऑफ रूट से, जाइलम ऑफ रूट से। तो जाइलम ऑफ रूट से पानी किसने लिया? अब स्टेम ने लिया। तो डेफिनेटली आप देखिए अब स्टेम में पानी बढ़ जाएगा। अब जाइलम ऑफ रूट इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट हेज। तो सॉइल से पानी कहाँ आया? रूट में। सॉइल से पानी कहाँ आया? रूट में, जिसके पास हमेशा पानी जा रहा है। तो डेफिनेटली आप क्या देख रहे हैं कि अब सॉइल से पानी रूट में आया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पुल जनरेट हुआ है, क्या जनरेट हुआ है? पुल। इस पुल में क्या हुआ है कि जिसके पास कमी हो रही है वो नेबरिंग सेल से पानी ले रहा है। लीफ में पानी की कमी आई, उन्होंने नेबरिंग सेल्स स्टेम से लिया। स्टेम में कमी आई, रूट से लिया। रूट में कमी आई तो उन्होंने अल्टीमेट सोर्स दैट इज सॉइल से लिया। एंड इस तरह एक पुल जनरेट किया अपवर्ड डायरेक्शन में। क्या? एक पुल जनरेट किया कौन सा डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन दैट वाज फ्रॉम द रूट टिप टू शूट टिप। सो डेफिनेटली आप क्या देख रहे हैं? अगेन देयर इज असेंट ऑफ सैप, राइज ऑफ वाटर इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम रूट टिप टू शूट टिप। बट द ड्राइविंग फोर्स आप अगर देखें इज ट्रांसपीरेशन। इस पुल की वजह क्या है? ट्रांसपीरेशन। तो आप देख रहे हैं उस वजह से वाटर जो है रूट से ऊपर गया स्टेम में, स्टेम से लीफ में, लीफ से एटमॉस्फेयर में। तो जो पुल जनरेट हो रहा है वो पुल जनरेट हो रहा है ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। हिंस इस प्रोसेस को नाम दिया गया है ट्रांसपीरेशन पुल, जिसके वजह से कितना भी ऊंचा प्लांट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा प्लांट क्यों ना हो, उसमें पानी जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड को बोला गया है एज ट्रांसपीरेशन पुल। ये मेथड को बोला गया है एज ट्रांसपीरेशन पुल। एंड आप अगर देखें तो ये दोनों मेथड जो है इसमें एटीपी का यूज आपका नहीं है। एटीपी का यूज अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप अगर देखें तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई? पैसिव ट्रांसपोर्ट। दे आर द मोड्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज देयर इज नो एक्सपेंस ऑफ एनर्जी इन दैट प्रोसेस।
सो अल्टीमेटली आप अगर देखिए तो ये एक पैसिव प्रोसेस हो गया, एंड दोनों में आप अगर देखिए तो फ्लूइड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एंड इट इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो दैट इज फ्रॉम द रूट टिप टू शूट टिप। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है, वेरी सिंपल। अब इसमें ड्राइविंग फोर्स ऊपर था, और रूट प्रेशर की जब बात चल रही थी तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि उसमें ड्राइविंग फोर्स ये यहां नीचे था। दोनों में फर्क है, बट दोनों में आप अगर देखें तो एक ही चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है, दैट इज वाटर एंड मिनरल इन द फॉर्म ऑफ सैप। अब हम जो देखने वाले दैट विल बी योर फूड ट्रांसपोर्ट। हम देखने वाले योर फूड ट्रांसपोर्ट। अब अगर हम बात करें फूड ट्रांसपोर्ट की, जो प्रोसेस है फूड ट्रांसपोर्ट का दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। प्रोसेस ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये प्रोसेस में आपका फ्लोएम टिश्यू इन्वॉल्व है। कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व है? फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट। अब उसमें कौन कौन है? वी हैव sieve tubes, we have companion cells, ठीक है, then we have phloem parenchyma, and lastly we have phloem fibers। अब इसमें आप अगर देखिए तो phloem fiber is only a dead component। बाकी ये लिविंग सेल है, ये भी लिविंग सेल है, और ये भी आपका लिविंग सेल है। तो आप देख रहे हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल हो गया, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, ये सारे लिविंग सेल्स है। एंड आपका सिर्फ जाइलम फ्लोएम फाइबर जो है, फ्लोएम फाइबर जो है वो आपका डेड सेल है। अब ये आपका फूड ट्रांसपोर्ट में मदद करेंगे। एंड जो फूड ट्रांसपोर्ट है ये एक बाय डायरेक्शनल प्रोसेस है। बाय डायरेक्शनल फ्लो है इसका, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब वो किस तरह होगा वो भी देखेंगे। और इसमें आप अगर देखें तो एटीपी का एक्सपेंस होगा। किसका एक्सपेंस होगा? एटीपी का एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो फूड ट्रांसपोर्ट है उसमें एटीपी का रिक्वायरमेंट है, एटीपी का एक्सपेंडिचर होने वाला है। अब वो किस तरह होगा वो हम समझ के लेने वाले। ठीक है, अब यहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे फूड ट्रांसपोर्ट को। ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोल रहे हैं? एज ट्रांसलोकेशन। क्या बोल रहे हैं इसको हम? ट्रांसलोकेशन। ठीक है, अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये प्रोसेस में होना क्या है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि फूड जो है अपने प्लांट में, ठीक है, दैट इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। बट आप अगर देखिए तो ग्लूकोज जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं होता। हम देख रहे हैं कि जो फूड है इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज एंड सम अमीनो एसिड्स। ठीक है, आप देख रहे हैं सुक्रोज एंड सम अमीनो एसिड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट। ठीक है, अब ये ग्लूकोज के फॉर्म में ना ट्रांसपोर्ट होकर सुक्रोज में क्यों होता है? बिकॉज सुक्रोज जो है वो विस्कोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम है।
ग्लूकोज बहुत ज्यादा विस्कस है, विस्कस मतलब गाढ़ा, थिकनेस, जैसा हनी और वाटर है, हनी विस्कस है, वाटर नहीं है। तो ग्लूकोज और सुक्रोज की बात करें तो ग्लूकोज ज्यादा विस्कस है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल ज्यादा है, तो ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है इन द सुक्रोज एंड देन उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये ट्रांसपोर्ट होता है विद हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू, हेल्प ऑफ फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि समझो ये आपका फ्लोएम टिश्यू और ये आपके नेबरिंग सेल्स, ठीक है। तो इस टिश्यू में आप देख रहे हैं कि फूड आएगा एंड ये जो फूड आता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ एटीपी, दैट मीन्स फूड इज ट्रांसपोर्टेड विद द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी दैट इज एटीपी, ठीक है, इन द फ्लोएम टिश्यूज एंड फ्रॉम द फ्लोएम टिश्यू फूड एंटर इनटू द नेबरिंग सेल, फूड एंटर इनटू द नेबरिंग सेल। तो आप देख रहे हैं कि ये हम फूड को थोड़ा सा रेड कलर से डिनोट कर लेते हैं, फूड पार्टिकल को। तो ये एटीपी की मदद से जा रहा है, ये आपका फूड पार्टिकल है। अब ये नेबरिंग सेल में जब जाता है, जो फूड पार्टिकल जाएगा नेबरिंग सेल में धीरे धीरे करके, अब ये जब इस सेल में एक्यूमुलेट हो रहा तो डेफिनेटली आप क्या देख रहे हैं कि ये सेल का कंसंट्रेशन बढ़ रहा। अब यहाँ पे सल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं फूड मतलब सुक्रोज मतलब सल्यूट। अब सल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ने से ये जो अंदर का सोल्यूशन है, अंदर का सोल्यूशन है उसमें वाटर गेन करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो कुछ समय बाद क्या होगा, ड्यू टू द इंक्रीज सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे बहुत सारा पानी अंदर आएगा, सेल के अंदर आएगा, द वाटर विल स्टार्ट टू एंटर इनटू द सेल। जिस वजह से क्या होगा कि ये क्या करेगा, इस फूड पार्टिकल पे प्रेशर अप्लाई करेगा, क्या अप्लाई करेगा, प्रेशर, एंड ड्यू टू दैट द फूड पार्टिकल विल बी पुश्ड इनटू द नेबरिंग सेल विथ लो प्रेशर, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में इसको ये पुश कर सकता है जहां पे प्रेशर डिफरेंस हो। तो आप क्या देख रहे हैं, ये फूड पार्टिकल जो है फिर बाद में पुश होगा इनटू द नेबरिंग सेल्स। क्यों पुश होगा, बिकॉज आप देख रहे हैं सल्यूट आने से आप देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जा रहा। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में पानी कम होता है, तो अब क्या होगा, बाहर से क्या आएगा, अंदर पानी आएगा, क्या अंदर आएगा, पानी आएगा। पानी आने से क्या होगा, वॉल्स पे प्रेशर बढ़ेगा एंड वॉल्स पे प्रेशर बढ़ने के साथ साथ वो सल्यूट पार्टिकल्स पे भी प्रेशर अप्लाई करेगा एंड जिस वजह से आप क्या देख रहे हैं, आपका जो सल्यूट पार्टिकल है वो नेबरिंग सेल में जाएगा अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड इस वजह से आप क्या देख रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि आपका जो फूड ट्रांसपोर्ट है ये एक कौन सा प्रोसेस है, हम बोल रहे हैं ये एक बाय डायरेक्शनल प्रोसेस है, जिसमें आप देख रहे हैं कि योर फूड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इट इज अ एक्टिव प्रोसेस, वाई, बिकॉज एक्सपेंस ऑफ एटीपी हो रहा है, यहाँ पे जो काम हो रहा है इट इज टेकिंग प्लेस एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी, एट द एक्सपेंस ऑफ एटीपी। तो डेफिनेटली ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस हो गया। अब उसमें क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि जो यूजुअली खाना बनता है वो लीफ में बन रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, बाद में आप देख रहे हैं फूड जो है अपर पार्ट को भी जा सकता है, लोअर पार्ट को भी जा सकता है, तो डेफिनेटली ये बाय डायरेक्शनल प्रोसेस हो गया। तो जो फूड रहेगा एक्सेस फूड ये स्टोर होगा फ्रूट्स में, स्टेम में, रूट्स में, जो स्टोरेज प्लेस है। और जब भी फिर फ्लावरिंग सीजन आएगा तो डेफिनेटली वो फ्लावरिंग सीजन में ये फूड फिर यूटिलाइज होगा, ठीक है, यूटिलाइज होगा, बिकॉज ड्यूरिंग दैट प्रोसेस प्लांट की फूड रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो यूजुअली जो होता है एक्स्ट्रा फूड जो है वो रूट, स्टेम, फ्रूट उसमें स्टोर होगा, बट जब भी रिक्वायर्ड सीजन आएगा, फ्लावरिंग सीजन आएगा, तब ये स्टोर्ड फूड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया इसको हम क्या बोल रहे हैं, एज योर ट्रांसलोकेशन। एंड ये एक कौन सा प्रोसेस हो गया, एक्टिव प्रोसेस हो गया, कौन सा प्रोसेस हो गया, एक्टिव प्रोसेस। एंड एक्टिव प्रोसेस होने के साथ साथ आप क्या देख रहे हैं, इसको हम एक्टिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एटीपी खर्च हो रहा, और एक्टिव होने के साथ साथ ये एक बाय डायरेक्शनल फ्लो है जिसमें फूड ऊपर और नीचे दोनों दिशा में जा रहे हैं। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसपीरेशन में या रूट प्रेशर में, जहां पे पानी नीचे से सिर्फ ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता है, बिकॉज सॉइल में हमेशा पानी की मात्रा ज्यादा होगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सोर्स लीफ बहुत ऊपर है, तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि लीफ से पानी
सॉरी लीफ से फुट जो है ऊपर और नीचे दोनों दिशा में जा सकता है। नीचे की तरफ जा रहा है दैट मीन्स रूट्स तक भी हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस हो गया ये हो गया आपका ट्रांसलोकेशन। और एटीपी यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है तो ये एक्टिव प्रोसेस है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसमें याद रखने लायक है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है यूजुअली सुक्रोज के फॉर्म में हो रहा, बिकॉज सुक्रोज जो है वो क्या है, कंपेरेटिवली लेस विस्कस एज कंपेयर टू ग्लूकोज, एज कंपेयर टू ग्लूकोज। तो ये तीनों प्रोसेस आपको ध्यान से देखना है और नोट डाउन करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ट्रांसलोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में अपेयर हुए हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन पुल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान से नोट डाउन करेंगे और कोई क्वेरी अगर आता है तो आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे पर्सनल में। जय हिंद।